हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम पार्ट 2 करेंगे ट्रायंगल चैप्टर का। ठीक है, हंस क्या रहे हैं सारा मुझे। तो पार्ट 2 करेंगे, आशा करूंगा आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा 6.7 एक्सरसाइज में, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। कोशिश करूंगा इस एक क्वेश्चन आप लोग पूरा टॉपिक सीख जाओ। तो यहाँ पे मैं क्या क्वेश्चन दे रखा है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। एक राइट ट्रायंगल है एबीसी जहां पे राइट एंगल कहां बन रहा है, सी पे। अब ये फिगर देखने के साथ ये मत बोल देना कि भाई ये भी अगर सी 90 है ये भी 90 होगा। 90 गिवन नहीं है, ठीक है, प्रूफ करना है इसको, आगे प्रूफ करना होगा, अपने आप हम नहीं लिख सकते। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है, राइट एंगल सी। इसका मतलब क्या है, ये सी वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। नाउ यहां लिखा कुछ हमारे काम की बात लिखी, क्या लिखा यहाँ पे, M is a midpoint of hypotenuse AB। याद करो मिड पॉइंट क्या होता है, या लिख दूं मैं प्रूफ बाद में करूंगा, पहले मैं यहाँ पे जो गिवन है देख लेता हूं क्या होता है। बताओ मुझे गिवन क्या दे रखा है, M is a midpoint of AB। M जो है AB का मिड पॉइंट है। तो मतलब मान लो अगर ये पूरी वैल्यू 10 है तो बीच का पॉइंट है, तो ये कितना होगा, आधा। ये कितना होगा, आधा। 10 का आधा क्या होता है, 5। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है इससे क्या होगा, इक्वल। तो हम बताओ क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट एज AM इक्वल्स BM। ये मैंने फाइंड कर लिया, जो चीज मुझे गिवन थी उससे मैंने क्या फाइंड कर लिया कि AM इक्वल टू क्या होगा था जरा, BM। डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्यों देखा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर मिड पॉइंट है तो दोनों के दोनों आधे आधे होंगे। तो क्या आ गया, AM इक्वल टू क्या आ गया, BM। मार्क कर लो ताकि कहीं भी मैं अटकू ना तो मैं ध्यान दे दूं, ठीक है। अब एक और चीज देखो, मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे एक और चीज दिख रही है कि भैया X बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, X कौन सा एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कहीं अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं क्या लिख सकता हूं, AMC इक्वल टू DM और B। अगर मुझे कहीं भी जरूरत पड़ी तो मैं बात लिख सकता हूं, AMC इक्वल टू क्या जाएगा आपका, DMB। अगर जरूरत पड़ी लिख सकता हूं कौन सा एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मुझे जो जो चीज यहां से दिखाई देगी उन सबको मैं इकट्ठा कर लूंगा। तो यहां पे क्या था, गिवन क्या था, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो क्या आएगा आपका, AM इक्वल टू व्हाट, BM। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ ही करना है ना, इसको आप आराम से लिख लो। आपको मैंने समझाया था कि जब भी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो पहले क्या लिखेंगे, ट्रायंगल का नाम लिखिए, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। AMC एंड व्हाट, BMD। AMC और BMD में तो क्या दिख रहा है, ठीक है। तो AMC और BMD में अभी बात की थी मैंने, क्या ये AM वाला हिस्सा BM के इक्वल है, नहीं है। AM इज इक्वल टू BM और नॉट, यस। तो पहले चीज क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे पे, AM इक्वल टू BM। बताओ क्या आपका गिवन, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या गिवन है। देखिए अब हमने एक हिस्सा ले लिया, इस लाइन को आगे और पढ़ो, क्या लिखा है, C इज जॉइंट टू M सच दैट DM इक्वल टू CM। हमने C को M तक ज्वाइन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, CM जो है क्या हो जाएगा, DM के इक्वल है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, CM इक्वल टू व्हाट, DM। बताओ ये भी क्या है हमारा, ये भी गिवन है। अब हमें कहा था ना आपसे मैंने, कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल पता है, लिखो यहाँ पे, एंगल क्या जाएगा, AMC इक्वल टू एंगल क्या जाएगा, BMD। बताओ कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं किसी भी बच्चे से कुछ ही पूछता हूं कराने के बाद, तो सभी यहां ध्यान दें, प्लीज बातें ना करें, ठीक है। तो यहां हमने क्या देखा, पहली चीज, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहां क्या हो जाएगा, साइड साइड तो क्या है, बोलो एंगल, बाई साइड साइड एंगल, बोलिए कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या गया, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल BMD। हो गया प्रूफ? जो मुझे प्रूफ करना था मिल चुका है। मेरे साथ साथ लिखते रहो सभी लोग मेरे साथ साथ, ताकि तब टाइम कम ना पड़े हमें। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, इन ट्रायंगल AMC BMD, पहला आ गया AM इक्वल टू BM, दूसरा हमारा क्या आ गया CM इक्वल टू DM, तीसरा हमारा क्या आएगा AMC इक्वल टू क्या जाएगा BMD। हो गया प्रूफ? अगर प्रूफ हो गया, क्या मतलब इसका, इसके सारे के सारे एंगल, ये वाला एंगल किसे इक्वल होगा, इसके ये वाला साइड किसे इक्वल होगा, इसके, मैं लिख सकता हूं तो मैं इसे लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे क्वेश्चन में जरूरत मुझे पड़ेगी। तो अगर जरूरत पड़ेगी मुझे, तो पहले से उस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमें बताओ क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है एंगल AMC में। इस AMC में एक एंगल दिख रहा है A वाला, नाम बोलो, MA और C। यहां क्या दिख रहा है, MD और B दोनों इक्वल, लिखो यहाँ पे एंगल MAC इक्वल टू क्या जाएगा आपका MDB व्हाट CPCT। सेम एज इट इज, ये साइड का क्या है, इसके इक्वल है, लिखो क्या जाएगा AC इक्वल टू, बताओ क्या आ गया BD, बताओ ये भी क्या होगा हमारा CPCT। मैंने इसे क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे जरूरत पड़ेगी, और ये क्वेश्चन आएगा ना तो 5 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन आपको भर भर के नंबर देगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये जो दिखा वो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब दूसरा पार्ट देखो, सेकंड पार्ट दिखा आप लोगों को। सेकंड वाला क्या आपका, ट्रायंगल, नाम बोलो DBC कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल ACB DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। दोनों फिगर देखो, आपको लगेगा दिक्कत होगी, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, दोनों फिगर को अलग अलग बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिगर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो बनाते पहले DBC, ढूंढो DBC कहाँ है DBC, D B और C अलग बना लोगे फिगर को, मैं गारंटी दे रहा हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। BC ये क्या है D, एक और फिगर है ACB, कहाँ है ACB, अलग बनाओ। अगर आप लोग फिगर बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, A C और B देखिए अलग अलग, ठीक है ना। मैंने क्या करा, दोनों फिगर को अलग अलग बना लिया। इससे क्या होगा, देखो फायदा क्या होगा, लिखा पहले यहाँ पे इन ट्रायंगल, नाम बताओ क्या है DBC एंड ट्रायंगल क्या जाएगा आपका ACB। यहाँ पे फायदा क्या है, हमें कुछ पता है, क्या पता है हमें, क्या ये वाला साइड इसके इक्वल है, क्या ये वाला साइड इसके इक्वल है, यहां जाओ, है ना, AC इक्वल्स व्हाट BD। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे BD इक्वल टू व्हाट AC। ये हमने प्रूफ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं बोल दो क्या, इसे आप मान लो सेकंड, और इसको क्या मान लो थर्ड, इसे लिखिए फ्रॉम सेकंड। अब आगे हम क्या करेंगे, जैसे हमने BD इक्वल टू AC लिखा है, उसी तरह से क्या इसमें कितने बच्चों को पता है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों फिगर में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है, इन दोनों फिगर में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है। सभी लोगों को दिख रहा हो क्या है, यहां भी BC है, यहाँ भी क्या है BC। बताओ क्या जाएगा BC इक्वल टू, बताओ व्हाट BC, बताओ क्या जाएगा हमारा ये कॉमन, BC इक्वल टू क्या जाएगा कॉमन। क्या मैंने एंगल के बारे में पहले से पता कर लिया है ना। अब बताओ एंगल नाम बोलो BDC, एंगल क्या जाएगा BDC इक्वल्स टू व्हाट, एंगल बताया क्या बन रहा है आपका BAC, इसे तो मैंने क्या माना है थर्ड। तो व्हाट इज दिस साइड, ये भी क्या है साइड, होता है क्या आपका एंगल। तो क्या लिखेंगे बाय SSA कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या दिख गया भाई, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट किससे होगा आपका ACB के। तो इस तरह से मैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। पहली चीज यहां से उठाई, दूसरी वाली कॉमन, और तीसरा करके मैंने एंगल लिख दिए, सारा मेरा प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। ठीक, अब मैंने ये दूसरा प्रूफ कर लिया है। अब बताओ मुझे, बताओ यहाँ गिवन है क्वेश्चन में राइट एंगल कहां बन रहा है C पे। अगर C पे बन रहा है राइट एंगल, तो यहां भी कितना बनेगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, बोलो इफ दिस इज 90 दिस विल बी ऑलवेज आल्सो 90। यार लिख दूं एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC इक्वल टू व्हाट 90। कौन सी प्रॉपर्टी, CP और
सी टी। अगर मेरा ये एंगल 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमारा सी वाला एंगल 90 है तो क्या हो जाएगा, बी वाला एंगल भी कितना 90 हो जाएगा। यही क्या पूछना था, बताओ हमें, थर्ड हो गया, थर्ड प्रूफ। अब फोर्थ क्या बोला है, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। ये वाला जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये हिस्सा भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, चारों के चारों आएंगे 5 नंबर के। अगर कोई क्लास में लेट आया है तो आप सभी लोग जो है इसको घर जाके वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। कैसे करूंगा इसको मैं, ये बताओ मुझे, क्या ये सी डी की वैल्यू ए बी की इक्वल होगी? कैन आई राइट सी डी इक्वल टू ए बी बाय सीपीसीटी? कैन आई राइट सी डी इक्वल टू बी? यस, आई कैन राइट सी डी इक्वल्स टू व्हाट, ए बी। दिस इज माई फोर्थ पार्ट, सी डी इक्वल्स टू ए बी। मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे सी डी को, क्या मैं सी डी को यहाँ पे, यहां पॉइंट था ना कुछ, क्या नाम था, एम था, क्या मैं सी डी के दो हिस्से डीएम और सीएम लिख सकता हूं? एक बात सुनो, क्या मैं 10 को 6 + 4 लिख सकता हूं? गलत है क्या? क्या मैं 10 के दो हिस्से कर दूं तो गड़बड़ है? क्या मैं इस सी डी के दो हिस्से कर दूं, एक मेरा क्या हो गया डीएम, एक मेरा क्या हो गया, सुनारा सब लोगों को याद मत सुनो, ये पूरा सी डी है, दिस इज व्हाट डीएम, व्हाट इज दिस सीएम। तो क्या मैं यहाँ पे सी डी के दो हिस्से कर दूं, क्या आएगा मेरा, सीएम प्लस डीएम इक्वल्स टू व्हाट, ए बी। मुझे यहां सिर्फ सीएम को रखना है। क्या ढूंढो, क्या ढूंढो, कहीं लिखा है डीएम की वैल्यू सीएम के इक्वल? क्या कहीं आपको दिख रहा है डीएम की वैल्यू सीएम की इक्वल है? हाँ है ना? क्या यहां कहीं लिखा है डीएम इक्वल टू सीएम? है ना? मुझे प्रूफ करना तो मुझे करना पड़ेगा। अब मान लो तुम्हें से पूछो भैया मीठा बाजार रास्ता क्या है, मैं तुमसे बोलूंगा तो सीधे चल जाओ, हाईवे आएगा वहां से राइट हो जाना। अब आप बोलोगे नहीं मैं राइट होऊंगा ही नहीं, लेफ्ट होऊंगा, तो नहीं आएगा, मीठापुर ने पल्ला आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आप यहाँ कोई बोलता है भैया नहीं मैं डीएम को सीएम नहीं लिखूंगा, मैं सीएम को डीएम लिखूंगा, लिख ले भाई, तेरा आंसर ही नहीं आएगा। हमें क्या लाना है, सीएम इक्वल हाफ ए बी, और इसका मिलेगा 1 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, सीएम एज इट इज, आई कैन राइट डीएम एज सीएम इक्वल क्या जाएगा, मतलब ए बी, सीएम और सीएम इसे यहां लिखो, बताओ सीएम और सीएम बताओ कितना हो जाएगा आपका, 2cm इक्वल्स टू व्हाट, ए बी। बताओ सीएम की वैल्यू तो कितनी होगी आपकी, हाफ ए बी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल बेकार क्यों लगता है, ट्रायंगल बेकार इसलिए लगता है इसमें खाली लिखना है। अब बच्चा मैथ पढ़ना आता है वो सोचता है अरे 10 में से 6 घटा दो 4 आ जाएगा, आगे मैथ 2 में जोड़ दो 10 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यही मैथ होनी चाहिए। बच्चों को लगता है जिस जो बच्चा दूसरी क्लास में 20 तक पढ़ा याद कर लेता है सोचता सब आ गया, मुझे सब आ गया। क्यों? वो सोच के बैठा है कि मेरे से सर क्या पूछेंगे, 2 7 जा 14 पूछेंगे। अब बेचारा 9th में आया, वहां पे ये भी सीडी आ जाएगा, वो सोचता है कि ये मैथ पढ़ने आया था इंग्लिश पढ़ने लगा मैं। क्लियर है? तो ये सारी प्रॉब्लम जो है बच्चे को होती है, तो इस प्रॉब्लम को मत रखो अपने पास, यहां आ जाओ। कैसे प्रूफ किया इसको एक बार सुन लेते हैं। क्या होगा बच्चों, ए एम इक्वल टू बी एम, डी एम इक्वल टू सी एम, यहां मतलब क्या बन रहा है हमारा जेड, हो गया पहला। दूसरा ऐसे लेंगे, ये फिगर है, यहां पे ए सी मेरा बी डी के इक्वल आ गया बाई सीपीसीटी, बी सी क्या आ रहा है कॉमन, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया बाई सीपीसीटी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कल कुछ लिखवाया था, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, सारे के सारे साइड, सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे, दोनों का एरिया भी इक्वल होगा और दोनों दूसरे के क्या होंगे, क्लोन होंगे। तो वही मैंने यहां करा है। अगर ये 90, ये भी देखा जाएगा आपका 90, फिर यार सी डी इक्वल टू ए बी ले रखा था, बताओ कहां से है ये, सीपी और सीटी से। सीडी को लिखा सीएम प्लस डीएम इक्वल टू क्या आ गया, ए बी। डीएम सीएम ऐसे लिख दिया, डीएम को क्या लिख दिया, सीएम, क्यों गिवन है यहाँ पे, इक्वल टू क्या आ गया, ए बी, सीएम सीएम 2cm इक्वल टू क्या आ गया, ए बी, सीएम की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ए बी। इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वेरी वेरी पहले लगा लो 5 स्टार। बच्चों ये क्वेश्चन इस पे लगा होगा 5 स्टार, कोई सा भी स्कूल हो, महंगे से महंगा सस्ते से सस्ता,
महंगा बोले तो प्राइवेट स्कूल्स और सस्ता बोले तो गवर्नमेंट स्कूल जिंदाबाद। तो दोनों के लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। और बीच का स्कूल दून भारती, ठीक है, और वो तरुण निकेतन या फिर वो टैगोर शिक्षा निकेतन बीच का स्कूल। यहाँ देखो ट्रायंगल एबीसी इज आइस, और जोर से खास दो कोई। ट्रायंगल एबीसी इज, अब चुप हो जाओ, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। क्या मतलब है इसका? भैया ये साइड इसकी इक्वल है, हाँ है ना? अगर दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। मैं आगे कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं इसको देख के पहले कुछ लिख लूंगा। यहाँ पे आंसर आ जाओ। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC है, बोला है। बताओ ट्रायंगल आपका क्या है? आइसोसेलेस। मैं कुछ नहीं देखूंगा, मुझे पता है ट्रायंगल आइसोसेलेस है ना, मैं फटाफट से एंगल के नाम लिख दूंगा। भाई इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला, नाम बोलो ACB। इसके सामने कौन सा एंगल है? B वाला, एंगल नाम क्या है? ABC। लिख दो एंगल ACB, इसका नाम है एंगल ABC, दोनों इक्वल एक्स मान लो। क्या मान लो उसको? 6 स्टेप के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, बस ध्यान से देखते रहो, ठीक है? इसे देख लो भी, फिर लिख लेना। हाँ भाई, मैं सिर्फ यहां से यहां तक पढ़ा ना, और क्या दिखा मुझे? AB इक्वल टू AC लिख दिया, ट्रायंगल का नाम ABC, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, एक्स मान लिया दोनों को। इसको एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। समझ आगे? अब देखो मैंने क्या बोला है, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, हमने BA को D तक बढ़ा दिया, सच दैट AD इक्वल टू AB। अब जो लिखा मैं वही लिखूंगा। बताओ क्या लिखा? नाउ क्या लिखा है? AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AD की वैल्यू इक्वल है AB के। एक बात जब ध्यान से देखो, क्या AB की वैल्यू कहीं दे रखी है ऊपर? क्या AB की वैल्यू कहीं दे रखी है? AB की वैल्यू क्या दे रखी है? सुना रहा है? AB की वैल्यू क्या दे रखी है? AC। तो क्या मैं यहाँ पे AB की जगह पे AC लिख सकता हूं? गिवन दे रखा है ना, बताओ AB इक्वल टू व्हाट? AC। तो मुझे AD इक्वल टू AC आ गया। अब AD और AC किस ट्रायंगल में बना लो उसको यहाँ पे। तो AD का क्या आ गया आपका? AC। बना दो यहाँ पे D, A और C। तो यहां मुझे पता है मैं AB की जगह पे AC लिखता हूं, तो मैंने AB AC लिख दिया। यहां में गिवन था ये रहा। अब बताओ मुझे, जब ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ठीक है, इस AD के सामने साइड कौन सा है? ये वाला, नाम क्या इसका? बोलो। एंगल ACD। AC के सामने साइड कौन सा है? D वाला, नाम बोलो। एंगल ADC। इसका क्या मान लेंगे? Y। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रायंगल है, नाम बोलो इसका ACD। बताओ कौन सा ट्रायंगल है? अगर दो साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कौन सा होगा? आइसोसेलेस। तो बताओ मैंने इसे क्या मान लिया? Y। इसे क्या मान लिया? Y। बताओ ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? Y। ये मेरा एंगल Y आ गया, ये Y आ गया, ये X आ गया, ये X आ गया। प्रूफ क्या करना आगे देखते हैं। प्रूफ दैट BCD इज अ राइट एंगल। प्रूफ करना है BCD, ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? पूरा एंगल 90 डिग्री। कैसे प्रूफ होगा? लिखो यहाँ पे। इन ट्रायंगल, नाम बोलो इसका BCD। नाम क्या इसका? BCD। क्या लिखेंगे पहले? B एंगल BC एंगल बीच में BCD, फिर B बीच में CBD, फिर D बीच में CDB इक्वल टू हाउ मच? 100। बताओ C वाला एंगल कितना है? X और Y। यहां क्या है? X प्लस B वाला एंगल कितना है? X। बताओ D वाला एंगल कितना है? Y इक्वल टू हाउ मच? 180। X और X कितना हो जाएगा? Y कितना हो जाएगा? 180। 2 कॉमन क्या आएगा? X प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 100। 2 से काटा है 100, कितना आएगा आपका? 90। बताओ X प्लस वाई की पूरी वैल्यू कितनी है? नाम क्या है? C नहीं, BCD पूरा नाम। पूरा नाम क्या है? एंगल क्या जाएगा आपका? BCD। बताओ कितना आ गया आपका? हो गया प्रूफ। 5 मार्क्स। ये जो टिप टॉप कर रहा है पीछे मत करो भाई। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले एक ट्रायंगल लिया, फिर दूसरा ट्रायंगल लिया,
और प्रूफ किया, दोनों x निकाल लिया, y निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, 180 आ जाएगा इक्वल टू 90 आ गया BCD। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला क्वेश्चन था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, और आपको चलेगा जब पेपर दोगे फाइनल वाला तो आपको ये क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा बहुत ज्यादा। ये वाला जो अभी शुरू कराया था इससे पहले वो वाला, और बाकी आपको आगे जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो सब, ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने स्टार्ट किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ आप लोग घर जाके पढ़ लेंगे, जिससे कि आप सब सीख पाए और इसे लंबे समय तक याद रख पाए, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो थी आज की पार्ट 3। इसके आगे हम आपसे बात करेंगे कल, ठीक है, जब हम लाएंगे आपके लिए पार्ट 2 था ना, पार्ट 3 लाएंगे कल, ठीक है। तो इसको आप सही से क्वेश्चन कीजिए और बार बार प्रैक्टिस से सब बात याद कर पाए, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। अब मैं आपको क्लास दिखाता हूँ आज, ठीक है। लेकिन ये बच्चे इतने बेशरम है कि लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहे सारे बच्चे। हेलो करो, ये लड़कियां हैं, ये बच्चे बिल्कुल पढ़ते नहीं है लोग। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहिए।